जब से असम ने अपने सांस्कृतिक प्रतीक अपने हियार आमथू जुबिन गर्ग को खो दिया है, तब से मानो जीवन की लय ही टूट गई है। उस हृदय विदारक क्षण के बाद से असम की हवा, उसकी खुशबू, उसकी रूह, सब कुछ जैसे अधूरा हो गया है। जब पहली बार उनके असमय अविश्वसनीय निधन की खबर आई, तब किसी ने भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। पर जब गुवाहाटी विश्वविद्यालय के पास से उनके नश्वर शरीर को जाते देखा, तो आंसुओं के सैलाब में डूबते हुए हम सबको इस कठोर सत्य को स्वीकारना पड़ा। वो क्षण आज भी मन में गूंजता है, जैसे समय वहीं थम गया हो। धीरे धीरे हम सब शोक की गहराई में उतरते चले गए और आज भी हम नहीं समझ पा रहे कि असम में जुबिन के बिना जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। मानो हम सब किसी अनजाने भूल भुलैया में भटक रहे हों। जितना हम इस महामानव को जानने लगे, उतना ही उनका सम्मान और प्रेम हमारे हृदय में गहराता गया। वे केवल गायक नहीं थे, वे एक विचार थे, एक संवेदना थे, असम के आत्मस्वर थे, परोपकारी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, असमिया संस्कृति के प्रहरी और एक अतुलनीय प्रतिभा। उन्होंने वो गाने गाए जिन्हें लोग सुनना चाहते थे, ना कि वो जो वे खुद पसंद करते थे, क्योंकि उनके लिए लोगों की भावनाएं सर्वोपरि थीं। 40 भाषाओं में 38,000 से अधिक गीत, यानी औसतन हर दिन 3 गीत, लगातार 33 वर्षों तक। उनके गीत आज भी हर असमिया के दिल की धड़कन है, जिनमें लोक और शास्त्रीय संगीत की मिठास, रॉक और पॉप की ऊर्जा और शब्दों की वो ताजगी है जो हृदय को छू जाती है। धीरे धीरे हमने महसूस किया हमने क्या खो दिया है। शायद जब वे हमारे बीच थे हम उन्हें सामान्य मान बैठे थे, पर अब समझ आए कि जुबिन गर्ग वास्तव में क्या थे। एक युग, एक विचारधारा, एक जीवन दर्शन। वे दूसरों के लिए जीते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उन्हें मदद करने के लिए खुद कर्ज तक ले लेते थे। चाहे किसी छात्र की फीस भरनी हो, किसी मरीज की दवा लानी हो या किसी युवा खिलाड़ी को साइकिल दिलानी हो। उन्होंने असम से उसी तीव्रता से प्रेम किया जैसे कोई माँ अपने बच्चे से करती है। असम की प्रगति, एक प्रगतिशील समाज, यही उनका सपना था और इसी कारण वे लोगों के दिलों के पातशाह बने, जन जन के जुगिंदा। दीपावली आने वाली है, वो पर्व जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है। जब उन्होंने 14 वर्षों का वनवास अपने पिता दशरथ की आज्ञा का सम्मान करते हुए स्वीकार किया था। यह त्योहार उल्लास, उमंग और आशा का प्रतीक है। जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जीने की प्रेरणा देता है। इसी बीच हमने एक छोटे व्यापारी को टीवी पर देखा जो आंसू भरी आंखों से कह रहा था कि उसे पटाखे बेचने से रोका गया है, जबकि उसने कई महीनों पहले लाखों रुपए का निवेश कर रखा था। उसका दर्द केवल उसका नहीं था, वे हजारों छोटे व्यापारियों की पीड़ा का प्रतीक था। क्या ये उचित है? क्या यही जुबिन गर्ग की भावना होती? भारत के हर कोने में, हर ऋतु में त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। वे केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि आर्थिक जीवन के भी आधार हैं। त्योहारों से अर्थव्यवस्था में गति आती है, पैसे का प्रवाह समाज में चलता रहता है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी होती है। यही कारण है कि भारत की संस्कृति में इतने विविध उत्सवों का समावेश है, क्योंकि ये जीवन को चलायमान, सशक्त और आत्मनिर्भर रखते हैं। हमारी परंपरा में जब कोई प्रियजन हमें छोड़ जाता है, तो श्राद्ध और मत्स्य स्पर्श जैसे संस्कारों के माध्यम से हम उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के प्रभाव को पुनः आरंभ करने की प्रक्रिया है। प्रियजनों की स्मृतियों को सम्मान पूर्वक याद करते हुए हम आगे बढ़ना सीखते हैं, क्योंकि जीवन को रोकना नहीं है, चलना है, उसी के आदर्शों को जीवित रखते हुए। यही जीवन का सार है, यही सभ्यता का स्थायित्व। इस दीपावली आइए हम जुबिन गर्ग की स्मृति में दीप जलाएं, शोक में नहीं, श्रद्धा में। उनके आदर्शों का उत्सव मनाएं। असम के कारीगरों, छोटे व्यापारियों और पटाखा बनाने वाले शिल्पकारों के परिश्रम का सम्मान करें, जिन्होंने महीनों पहले अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर आजीविका के लिए तैयारी की। यदि जुबिंदा जीवित होते तो वे कभी नहीं चाहते कि असम के किसी व्यक्ति की रोजी रोटी पर आंच आए। सोनापुर स्थित उनके समाधि क्षेत्र में आज भी हजारों लोग दिए जलाकर गमछा अर्पित कर उन्हें स्मरण करते हैं। और इन दियों से न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उन कुम्हारों और शिल्पकारों को भी जीवन मिलता है जो इन्हें बनाते हैं। यही जुबिन गर्ग की आत्मा है जो मरकर भी जीवित है, जो असम की हर धड़कन में बसी है। जुबिंदा ने कहा था, बहुत लोगों ने मुझे मुस्कुराते हुए धोखा दिया, पर मैं कभी पीछे नहीं देखता। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी उनके इस विचार को अपने जीवन में उतारें? क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी हमारे जन प्राण शिल्प को? अब प्रश्न हमारे सामने है,
क्या हम जुबिन गर्ग के साथ मर जाएं या उनके आदर्शों को जीवित रखकर असम के विकास के लिए आगे बढ़ें? ये निर्णय हमें लेना है, एक समझदार, देशभक्त, जिम्मेदार असमिया बनकर। असम के लिए, जुबिन के लिए, क्योंकि जुबिन गर्ग ने अपनी मातृभूमि असम को दिल से प्रेम किया था।